हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है और वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो एक फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो ज़रूर होना चाहिए और वो काम भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसको आप अपने किसी भी पेज पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो आज के वीडियो में जो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं वो हम WP फॉर्म नाम के एक प्लगइन से बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से भी एक प्लगइन आता है, तो उसका भी आप यूज़ करके बना सकते हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम WP फॉर्म प्लगइन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम प्लगइन्स पे जाएंगे और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं WP फॉर्म्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, WP फॉर्म प्लगइन आ चुका है। इसके 6 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के भी 10 प्लस मिलियन है। और इसका जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छा है, 5 रेटिंग है। और इसके रिव्यूज़ मतलब जो रेटिंग 5 है और 13,000 लगभग 14,000 के लगभग रिव्यूज़ हैं। इसके जो रिव्यूज़ हैं वो कम हैं अभी। तो एनीवे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी वीडियो अलग से कवर कर लेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए हम WP फॉर्म को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पर WP फॉर्म्स नाम से जो है आपके पास प्लगइन का जो टैब आ जाएगा। तो ये जो प्लगइन है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, WP फॉर्म लाइट जो है इसका नाम कर दिया गया है। और जब आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो ये WP फॉर्म प्रो हो जाता है। तो फिलहाल इसी के अंदर हमें जो है वो प्लगइन अपना जो फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप जो है ऑल फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऑल फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी फॉर्म आपके होंगे वो दिखाई दे जाएंगे। बट क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर मेन फील्ड्स क्या होती हैं, नेम हो जाता है, ईमेल हो जाता है और एक मैसेज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, न्यूज़ लेटर है, न्यू ईयर पार्टी है, पार्टी इनविटेशन है, ऑटोमोबाइल इन्फॉर्मेशन है, मीटिंग रूम रजिस्ट्रेशन, लेसन प्लान। तो ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है और जो हम ब्लैंक फॉर्म की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई और टाइप का फॉर्म चाहिए, जैसे कि किसी को साइन अप करवाने वाला, तो आप इस तरह का फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई और चाहिए, जैसे कि यहाँ पर डोनेशन का फॉर्म बना हुआ है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी फॉर्म यहाँ पर हैं, इनका आप यूज़ भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर जो है एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए जो है हम क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फील्ड्स आ गई हैं। तो ये जो फील्ड हाईलाइटेड हैं ये हमारी फ्री वाले जो प्लगइन के अंदर अवेलेबल हैं, और ये जो फील्ड्स हैं ये सारी जो है पेड वाले जिसके वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये फ्री हैं, ये कुछ पेड हैं। तो सबसे पहले जो है हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर एक नेम का ऑप्शन चाहिए रहता है। तो आप यहाँ से नेम को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है हमारे को इस जो पर्टिकुलर फील्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट एक बार हम सारी फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। तो हम फिर से जाएंगे ऐड फील्ड के अंदर, और नेम के बाद जो है हम ईमेल आईडी हमें चाहिए, तो ईमेल वाले ऑप्शन को हम ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं। और इसके बाद जो है हमें एक टेक्स्ट मैसेज जो लिखना रहता है, तो उसके लिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेम वाली फील्ड के अंदर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई लेबल देना है। तो ये लेबल क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हमारा लेबल है। ठीक है। अगर मैं यहाँ एस कर दूँ तो यहाँ नेम्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको फर्स्ट मिडल लास्ट भी रख सकते हैं। मिडल नेम भी आप चाहते हैं सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपली एक ब्लैंक, मतलब इसमें लास्ट नेम नहीं होगा, तो हम इसको फर्स्ट और लास्ट ही रख देते हैं। ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि एंटर टेक्स्ट फॉर द फॉर्म फील्ड डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे खुद के लिए कुछ सेव करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में जो रिक्वायर्ड का जो ये है टैब है, इसको ऑन किया हुआ है। जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा, और जब इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये स्टार यहाँ से चला जाएगा। इस रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये कंपलसरी फील्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आए और बिना नाम फिल किए ही फॉर्म को सबमिट कर दे। तो अगर ऐसा
नहीं चाहते हैं तो इसको हमें रिक्वायर्ड रखना होगा। यहाँ देखिए नेम पे भी रिक्वायर्ड है, ईमेल पे, ये दो चीज़ें तो हमें चाहिए। फिर पैराग्राफ टेक्स्ट पे रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी हम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो थी बेसिक सेटिंग्स। अब एडवांस पे जब आप जाएंगे तो कुछ और सेटिंग्स हैं हमारे पास, जैसे कि इसका साइज़ अगर हमें बढ़ाना है तो हम ये इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब नेम का साइज़ भी बढ़ गया है और लास्ट नेम का साइज़ भी बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको मीडियम रख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है प्लेस होल्डर है, यानी इसके अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, तो ये प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि आप उसमें पहले से कुछ एक डमी वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम डाल दिया। तो ये जो फर्स्ट नेम डालते हैं यहाँ पर जो है हमारा इसके अंदर फिल होगा, यहाँ पे जो नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ पहले से रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख दिया सैम सॉरी, ठीक है, ये भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम का ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो इसके अंदर हम यहाँ रख देते हैं लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई CSS क्लास वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट फिलहाल इसके अंदर हम जो है क्लास वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए अगर आप ये जो लेबल है इसको हटाना हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब ये हिडन है, ये मतलब लाइव जो होगा वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसा नहीं चाहते। और ये जो सब लेबल्स हैं, यानी कि ये जो नीचे आ रहे हैं, इनको अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट लॉजिक ये जो है इसके पेड वर्जन में रहेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल फील्ड। तो ईमेल के अंदर भी सारे वही ऑप्शंस हैं, ठीक है। और एनेबल ईमेल कंफर्मेशन, तो ये जो चीज़ है इसको आप ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक बंदे को अपनी ईमेल 2 बार एंटर करनी पड़ेगी। 2 बार एंटर करने से होता क्या है, कई बार कुछ काफ़ी स्पैमी ईमेल्स हमारे पास आ जाती हैं, तो उनको अगर थोड़ा अवॉइड करना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसको वैसे डिसेबल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांस के अंदर भी लगभग वही ऑप्शन है। प्लेस होल्डर है, कन्फर्मेशन प्लेस होल्डर है, डिफॉल्ट वैल्यू है। नेक्स्ट इसके अंदर है अलाउ इज डिनाई, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ईमेल को डिनाई करना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पर ईमेल एंटर करनी होगी। कुछ ईमेल्स को आप अलाउ करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होंगी, बट ये हम नहीं चाहते, हम सभी से ही चाहते हैं, ठीक है। तो ये सेम है। उसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ टेक्स्ट है, पैराग्राफ में देखिए अब यहाँ पर स्टार नहीं लगा, अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी लगभग वही सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। अब ये तो हो गया फॉर्म का क्रिएशन, इसको आप सेव करके इसका जो है प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया, देखिए इस तरह से आपका दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पैराग्राफ, टेक्स्ट। तो अभी हमने यहाँ प्लेस होल्डर डाल दिया, यहाँ पे भी हमें डाल देना चाहिए, बट अभी हम इसके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्म का डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद है फॉर्म जाना कैसे चाहिए, किस ईमेल आईडी पे फॉर्म जाएगा, किस तरह से जाएगा, क्या मैसेज लिखाना चाहिए, वो सारा कुछ हमें सेटिंग वाले ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे 4 ऑप्शन जो हैं वो एनेबल हैं, बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल हैं, वो एडवांस जो प्रो वर्जन है उसमें अवेलेबल होंगे। सबसे पहले जनरल क्या है, तो पहले तो है इस फॉर्म का नाम क्या है। जैसे अगर मैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख दूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मेरी इंटरनल ना उसके लिए है, ये बाहर कहीं दिखाई नहीं देगा, मुझे पता होगा कि इस फॉर्म का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। 1 रख देते हैं, ठीक है। फॉर्म टू कलेक्ट ईमेल्स या फिर फॉर्म टू कलेक्ट मैसेजेस कर देते हैं फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। टैग अगर आप इसको कोई देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टैग, अभी फिलहाल कोई टैग हमने इसके अंदर नहीं दिया है, ठीक है। टैग से बाद में फ़ायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए आप 2-3 जगह से ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो आप सिंपल मैसेज कहीं से ले रहे हैं, एक आप किसी का ईमेल ले रहे हैं उसको ईमेल्स करने के लिए, जैसे कि न्यूज़लेटर वगैरह साइन अप के लिए, तो उसमें काम आएगा। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। सबमिट बटन टेक्स्ट, तो सबमिट बटन के ऊपर जो है सबमिट लिखा आएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सबमिट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं जैसे कि प्रेस दिस, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ देखिए अभी यहाँ प्रेस दिस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेंडिंग बटन प्रोसेसिंग टेक्स्ट, जैसे कोई मैसेज भेजता है तो उस टाइम पे क्या लिखा आएगा, सेंडिंग लिखा आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एडवांस कुछ ऑप्शन भी हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। CSS क्लास वगैरह के बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है स्पैम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, तो ये क्या कर सकते हैं आप, री कैप्चा वगैरह इसमें एंटर कर सकते हैं। री कैप्चा है, एच कैप्चा है,
ताकि कोई भी बोट्स के मैसेजेस आपके पास ना आए। बोट मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप रीकैप्चा एंटर कर सकते हैं, ताकि कोई भी जब फॉर्म फिल करे तो नीचे कैप्चा फिल करना पड़े। ठीक है, तो इसको हम अभी सेटअप नहीं करते हैं। फिलहाल हम एक बार थीम्स पे आते हैं। थीम्स के अंदर इसके अंदर आपको डिफरेंट डिज़ाइन है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मेन इसके अंदर है नोटिफिकेशन, यानी कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो कहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट जो है सेंड टू ईमेल एड्रेस एडमिन ईमेल। अभी जो ईमेल आईडी आप अपनी वर्डप्रेस के लिए, इस पर्टिकुलर वर्डप्रेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये मैसेज जाएगा। वो ईमेल आईडी हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर सेटिंग के अंदर, जनरल सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे होंगे वो ईमेल आईडी पे अभी जो है आपका मैसेज जो है जाएगा। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं कोई भी ईमेल आईडी एंटर कर सकता हूँ, abc@gmail.com। ठीक है, अब जो मैसेज आपके इनबॉक्स में आने वाला है उससे, उसका जो सब्जेक्ट क्या होगा आपको पता चल जाए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम पाइथन स्कॉलर, यानी कि इस वेबसाइट से के जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म से मेरे पास ये मैसेज आ रहा है। फ्रॉम नेम, अब ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ब्लॉग लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे ब्लॉग का नाम था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाइथन ब्लॉग या पाइथन वेबसाइट रहने देता हूँ। फ्रॉम ईमेल, ये तो है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एडमिन ईमेल ही आप रख सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए एक मैसेज दिया गया है, द करंट फ्रॉम ईमेल एड्रेस डू नॉट मैच योर वेबसाइट डोमेन नेम। ठीक है, तो अगर आपका जो है एडमिन का ईमेल, यानी कि जो यहाँ पर आपने ईमेल एंटर किया है, वो अगर आपकी डोमेन के नाम से शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक ईमेल नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ robin@pythonscholar.com, तब तक जो है ईमेल मोस्टली जो है डिलीवर नहीं होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक WP मेल SMT प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको सेटअप करना पड़ता है। उसको सेटअप करने के बाद जो है हमारा ईमेल जिस भी एड्रेस पे हम भेजना चाहते हैं वहाँ पर आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो है हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से पूरा सेटअप करना है, किस तरह से पेज पे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म लेके आना है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। अल्टरनेटिवली ट्राई यूजिंग अ फ्रॉम एड्रेस दैट मैचेस द वेबसाइट नेम। जैसे कि मैंने बोला कि आप यहाँ पर अगर आपके पास डोमेन स्पेसिफिक ईमेल है, जो और वो आपका जो है एडमिन का ईमेल है, वो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया admin@pythonscholar.com, तो देखिए ये हट गया है। बट फिलहाल ये क्योंकि हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप किसी भी ईमेल से सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको WP मेल सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, किसी और को भी आप रिप्लाई उसके साथ भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ऑल फील्ड, अब जितनी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर फील्ड्स हैं वो सारी की सारी आनी चाहिए मैसेज के अंदर, तो वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सेटअप करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ देखिए लास्ट जो ऑप्शन है वो है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब है जब कोई मैसेज सेंड हो जाएगा तो स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि कई बार हमें कोई किसी को PDF देना है तो हम यहाँ पर वो PDF अटैच कर सकते हैं कि यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपका ईमेल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये पूरा सेटअप करने के बाद आपको पहले इसको सेव कर लेना है और यहाँ से इसको आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन जो ओल्ड फॉर्म वाला स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म का जो शॉर्ट कोड है वो ये है, यानी जहाँ पे भी आपको ये फॉर्म लगाना है आपको ये सिंपली कोड वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर एक पेज था, उस पेज का नाम क्या था हमारा, कॉन्टैक्टस। ठीक है, तो इस पे हमें जो है इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को लगाना है, तो इसको मैं जो है ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है तो इसका एक तरीका सिंपल क्या है, आप यहाँ पर शॉर्ट कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट कोड का जो है हमारे पास ब्लॉक आ जाएगा और यहाँ पर वो शॉर्ट कोड आपको पेस्ट करना है और इसको सेव कर देना है। जब इसको सेव कर देंगे तो इस यहाँ पर जाकर आप प्रीव्यू कर लें तो ये देखिए हमारा पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर बन के आ चुका है। तो एक तरीका ये हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर आप इसका खुद का भी एक ब्लॉक बन जाता है WP फॉर्म का, तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे WP फॉर्म्स लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 सेलेक्ट किया।
तो यहाँ देखिए बिना शॉर्ट कोड के भी आ गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारे हैं, आप शॉर्ट कोड नहीं देखना चाहते, नाम से उसको देखना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जैसे हमने यहाँ पे ये जो ऐड किया हुआ है, इस तरह से अगर हमें ऐड करना हो कॉन्टैक्ट फॉर्म तो किस तरह से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ये ऐड कर देते हैं। इसको जो है हम हेडिंग दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, H3 दे देते हैं मान लीजिए। फिलहाल मैं इसको H3 दे रहा हूँ, H2 से शुरू करना होता है लेकिन हमें। ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी एक बार देखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ वैसे भी मिडल से शुरू कर रहे हैं इसको। उसके बाद देखिए ये है हमारे पास सेंड अस योर फीडबैक। यहाँ इसके लिए हम जो है एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको H3 कर लेते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाना है, इधर जो है ये फ़ोटो आना चाहिए और इधर जो है ये फॉर्म आना चाहिए। पहले तो मैं इसका जो है ये URL कॉपी कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ओपन करके रख लेते हैं और यहाँ पर हमें साइड में फॉर्म चाहिए। तो ये किस तरह से बनाना होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉलम्स ऐड करने हैं। तो जब आप कॉलम्स लिखेंगे तो कॉलम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस तरह से कॉलम बनाना है। तो हमें यहाँ पर देखिए दो कॉलम्स हैं, एक ये है एक ये है। मैं यहाँ पर 50-50 वाला ले लेता हूँ, तो एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे जो है एक URL से इमेज ऐड करनी है, तो फिलहाल मैं इमेज ऐड करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम URL करके, सॉरी ये हमारा जो है इसको हम नहीं लेंगे, हमारा इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम ये डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। अब इधर हमें क्या चाहिए, इधर हमें चाहिए, हम कोड से भी ऐड कर सकते हैं और WP फॉर्म से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं WP फॉर्म ले लेता हूँ और यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अब हम सेव करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए उसी तरह से लगभग बन चुका है ये हमारा। तो इस तरह से जो है आप कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें हो सकता है ये फॉर्म डिलीवर ना हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक बार एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कंफर्मेशन मैसेज क्या आने वाला है, हेलो हाय। ठीक है, तो ये देखिए थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। तो ये वही मैसेज है जो हमारा WP फॉर्म के अंदर जो हमने सेटिंग के अंदर सब चीज़ें डाली थी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बट अभी ये जो फॉर्म है ये डिलीवर नहीं हुआ होगा। वैसे भी हमने यहाँ पर ईमेल भी पता नहीं डाली है या नहीं सही डाली, तो एनीवे वो हम देख भी लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कन्फर्मेशन के अंदर ये जो मैसेज है थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, तो ये एज इट इज़ जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पर ईमेल क्या डाला है ABC, तो ये सही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास मैसेज ज़रूर आ जाएगा। तो इसको सही ईमेल पे किस तरह से डिलीवर करना है, SMTP का सेटअप जो है वो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।